हरिओम नमस्ते। मैं आप सभी को दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। अभी हम वैदिकीय सुभाषित साहित्यम का 5वां अध्याय का चौथा श्लोक को देखने वाले हैं। इस चौथा श्लोक में रोगारोग्य का व्याख्या करने वाले हैं। आइए ये श्लोक का क्या है देखते हैं। विकारो धातु वैषम्यम साम्यं प्रकृतिरुच्यते सुखसंज्ञकमारोग्यम विकारो दुःखमेव च करके श्लोक आचार्य चरक से लिया गया है। आचार्य चरक जी बोलते हैं कि विकारो धातु वैषम्यम। तो धातु वैषम्य बोलेंगे तो धातुओं का जो रसादि धातुएं रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र ये सप्त धातु जो हैं इनका समस्थिति धातु साम्य होता है और इनका विषम स्थिति धातु वैषम्य होता है। तो रसादि धातु समस्थिति में नहीं रहने से ही ये क्या होता है, धातु वैषम्य होता है। और ये धातु वैषम्य जो है ये विकार कहलाता है। और नेक्स्ट क्या है, साम्यम प्रकृति रुच्यते। ये धातुओं का समस्थिति धातु साम्यम बोला जाता है। और ये धातु साम्य जो है ये क्या होता है, प्रकृति रुच्यते। ये प्रकृति कही जाती है। धातुओं का वैषम्य विकार है, धातुओं का साम्य प्रकृति है। तो धातुओं का वैषम्य से विकार है और विकार बोलेंगे तो क्या है, आरोग्य का ही विकार है, अनारोग्य स्थिति ही तो अस्वस्थ पुरुष का एक लक्षण है। और साम्यम प्रकृति रुच्यते, धातुओं का समस्थिति जो है वो क्या है, वो विकार नहीं बल्कि प्रकृति है। प्रकृति बोलेंगे तो आरोग्य स्थिति, आरोग्यवान पुरुष का स्थिति या फिर स्वस्थ पुरुष का ये लक्षण हो सकता है। तो साम्यम प्रकृति रुच्यते, ये स्वस्थ पुरुष का लक्षण है। तो धातुओं का वैषम्य विकार हो जाता है, धातुओं का साम्य प्रकृति बताया जाता है। और विकारो दुःखमेव च, ये धातुओं का विषम स्थिति से विकार जो है ये क्या है, दुःखमेव च, ये दुख ही देने वाला है। क्यों दुख देने वाला है, कभी हम रोग आने से, हमें कुछ सर्दी वगैरह हो जाने से, ज्वर पीड़ित हो जाने से हम क्या हंसते हंसते बैठते हैं क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए यहाँ बोले विकारो दुःखमेव च, ये विकार आरोग्य का विकार जो है ये दुख ही है। और साम्यम प्रकृति रुच्यते करके बोलते हैं तो इसका क्या है, सुख समुद्यकम आरोग्यम। ये धातुओं का समस्थिति जो प्रकृति कही गई है ये क्या है, सुख समुद्यकम आरोग्यम। ये आरोग्य स्थिति है और ये सुख देने वाला ही है। तो आरोग्य है तो ही हम जिंदगी में सुख से जी पाते हैं, हम सुखी रह सकते हैं। तो इसलिए ये प्रकृति क्या है, रोग रहित स्थिति, ये सुख देने वाली है। और विकार करके ये धातु वैषम्य का स्थिति जो है ये दुख देने वाला ही है करके इतना बताए थे। तो पहले सत्वं रजस्तम इति मानसाश्युस्त्रयो गुणाः करके मानसिक गुणों को बोलेंगे थे, इनका समस्थिति विषम स्थिति वगैरह करके बोलेंगे थे। तो तब वहाँ मनोरोग संबंध इसको इन तीनों गुणों को बोले थे, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण करके। तो वहाँ तीन गुण को बताया है, सत्व रज तमो बोल के। वहाँ सत्व को छोड़ के रजोगुण और तमोगुण का विकार बोला गया है, मगर सत्वगुण का विकार नहीं है। तो सत्वगुण का विकार क्यों नहीं है, क्योंकि सत्वगुण क्या होता है, अच्छा होता है।
तो रजोगुण क्या हो, रजोगुण और तमोगुण अच्छा नहीं होते हैं। तो सत्वगुण रहता है तो वो उत्तम का लक्षण होता है। तो स्वस्थ पुरुष का भी लक्षण होता है सत्वगुण। तो इसीलिए सत्वगुण का विकार वहाँ नहीं बोला गया है। और शरीर का देखेंगे तो शीत उष्ण वायु करके वात पित्त कपों का समस्थिति विषम स्थिति करके बताए थे। तो वहाँ तो ये तीनों दोष ही है, वात पित्त कफ ये तीनों दोष ही है करके बताए थे। मगर यहाँ सत्व एक दोष नहीं बल्कि रजोगुण तमोगुण ये दोष है करके बताए थे। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संज्ञेन बध्नाति ज्ञान संज्ञेन चानघ करके भगवान श्री कृष्ण भी गीता में बोला है। तो सत्वगुण हमें मनुष्यों को चाहिए, वो दोष नहीं है करके मेरा ये व्याख्यान का तात्पर्य है। और विकार बोलेंगे तो क्या होता है, अब नॉर्मल स्टेज होता है। विकार धातु वैषम से होता है और विकार बोलेंगे तो अब नॉर्मल स्टेज है। इस विकार से क्या होता है, दुख ही हम भोगते हैं। और समस्थिति बोलेंगे तो साम्य है धातुओं का, वो समस्थिति नॉर्मल स्टेज होता है या फिर नॉर्मल स्टेट होता है। तो वो साम्य प्रकृति है, उसे सुख ही हमें मिलता है करके इसका ये मीनिंग था। आप सबसे निवेदन है कि कृपया आप हमारे दिव्य रंजनी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें प्रोत्साहित करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करें। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।